हेलो नमस्कार। मार्क 7 क्लासेस में आपको स्वागत है। और आज हम इस वीडियो को माध्यम से जो है बात करेंगे मूल कर्तव्य के बारे में। ये जो मूल कर्तव्य थे, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये जो थी ये मूल संविधान का भाग नहीं था। इनको जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। और इनको कहाँ से लिया गया था? इनको लिया गया था सोवियत संघ यानी यूएसएसआर रूस थे। ये प्रारंभ में इनको जो 42 संविधान संशोधन में जब जोड़ा गया था तो तब इनकी संख्या जो थी वो 10 थी। और बाद में जो 11वां एक मूल कर्तव्य वो जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन, जो शिक्षा के अधिकार के बारे में। तो बात करेंगे जो मूल कर्तव्य है ये क्या था। मूल संविधान का भाग नहीं था। मूल संविधान का भाग नहीं था। और ये भाग कौन से में है? इसका जो भाग है वो है फोर्थ द्वारा इसको जोड़ा गया था। और इसके जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है वो अनुच्छेद कौन सा है? 51 में। और इस क्या हुआ था, जो है सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था मूल कर्तव्यों को। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसके लिए संविधान में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 द्वारा इनको जोड़ा गया था। और इनको लिया कहाँ से गया था? जिनके जो स्रोत है वो है सोवियत संघ से, यूएसएसआर से। सोवियत संघ, यूएसएसआर, जो अब इस समय जिसे रूस कहा जाता है, यूएसएसआर। ये क्या था, जब प्रारंभ में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय इनकी जो संख्या थी वो थी 11। प्रारंभ में यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जब जोड़ी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, तब इनकी संख्या कितनी थी? तब ये संख्या थी 10। इन मूल फंडामेंटल ड्यूटीज की जो संख्या थी वो थी 10। जो 11 अब जो वर्तमान में कितनी समझिए, वर्तमान में है जो इनकी संख्या है वो है, वर्तमान में इनकी जो संख्या है वो है 11। जो 11वां जो जोड़ा गया था, जो 11वां मूल संविधान है वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को लेकर है, वो मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। 11वां मूल कर्तव्य वो किसके द्वारा जोड़ा गया? 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में। जो किसके लिए है? वो है शिक्षा के लिए। अब बात करेंगे पहला इसका जो मूल कर्तव्य है वो कौन सा है। ये इसका जो मूल कर्तव्य है वो है सभी। और ये जो मूल कर्तव्य है ये मनुष्य जो भारत के जो लोग हैं उनके लिए, उनको मानने के लिए कहा गया है, भारत के नागरिकों को। इसमें पहले में क्या है? सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे संविधान का पालन करें तथा उनके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करें। इसमें जो है वो राष्ट्रगीत है उस शब्द का उल्लेख नहीं है। सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं
राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान, राष्ट्रगान का सम्मान करें, सम्मान करें। और इस चीज़ लिखेंगे जो राष्ट्रगीत है उसका इसमें जिक्र नहीं है, इसको नोट करके लिखेंगे। नोट जो है मूल कर्तव्य में राष्ट्रीय गीत नामक शब्द का उल्लेख नहीं है, शब्द का उल्लेख नहीं है। अब बात करेंगे इसके दूसरे मूल कर्तव्य के बारे में। दूसरा मूल कर्तव्य क्या है? वो है स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजो रखें। स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजो रखें। तीसरे मूल कर्तव्य के बाद तीसरा कौन सा है कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करें। तीसरा कौन सा है? देश की एकता, अखंडता व संप्रभुता की रक्षा करें। अब उस अगला मूल कर्तव्य कौन सा है? देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने के पर ही राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें और आह्वान में जरूरत पड़ने पर आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। राष्ट्र की सेवा करें। अगला जो मूल कर्तव्य है वो क्या कहता है? वो कहता है देश की समरसता तथा समान बंधुत्व की भावना को बनाए रखें। देश की समरसता तथा समान बंधुत्व की भावना को बनाए रखें। अब अगले मूल कर्तव्य के बारे में बात करेंगे, वो है देश की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझें व उसे बनाए रखें। देश की सामाजिक संस्कृति की
गौरवशाली परंपरा को समझें व इसे बनाए रखें। अगला मूल कर्तव्य क्या है? वो है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें तथा वन और वन्य जीव, नदियों, झीलों की रक्षा करें। क्या कहता है? प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें तथा वन्यजीव, नदियों व झीलों की रक्षा करें। अब बात करेंगे अगला, वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन व सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन व सुधार की भावना का विकास करें। हम बात करेंगे अगले मूल कर्तव्य की। वो क्या कहता है? वो कहता है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें व हिंसा न करें। यानी कोई भी भारत की संपत्ति है उसकी रक्षा करें और किसी भी स्थान पर या कहीं भी हिंसा न करें। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें व हिंसा न करें। क्रोध ना करें, यानी लड़ाई झगड़े ना करें। बात करेंगे अगले, वो क्या कहता है कि सभी अपने व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों से उत्कर्ष की ओर बढ़ें। सभी अपने व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों से उत्कर्ष की ओर बढ़ें। बात करेंगे कि सभी माता पिता व अभिभावकों को, जो सबसे लास्ट में जो जोड़ा गया था, वो है सभी माता पिता व अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। इसको जो ये मूल कर्तव्य है, ये 11वां मूल कर्तव्य है और इसको 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। सभी माता पिता व अभिभावकों का यह कर्तव्य है
कि वे अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएं। ये थे मूल कर्तव्य। ये जो है मूल कर्तव्य का जो कोई अगर भारत का नागरिक कोई इसको पालन नहीं करता है तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उनको सजा दी जाए। इसको नोट करके लिखेंगे, नोट मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करने पर किसी भी प्रकार की सजा का कोई प्रावधान नहीं है। ये थे मूल भारत के जो संविधान में भाग 4 में मूल कर्तव्य दिए गए थे। तो अब बात करेंगे अगले लेक्चर में भाग 5 के बारे में। तो देखते रहिए हमारे सभी क्लासेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।